क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग हमें बार बार अपमानित करते हैं? क्यों बार बार हमारी इज्जत को पैरों तले कुचलते हैं? शायद इसलिए कि हमने उन्हें ये करने की आदत डाल दी है। कभी परिवार में, कभी दोस्ती में, कभी रिश्तों में, तो कभी ऑफिस में। ऐसे लोग हर जगह मिलते हैं। वो आपकी विनम्रता को आपकी कमजोरी समझ लेते हैं। आपने उनके लिए कितनी ही बार सब कुछ सहा, सिर्फ इसलिए कि रिश्ते टूट न जाएं, लोग बुरा न मान जाएं। लेकिन क्या मिला? और ज्यादा अपमान। सोचिए, जब आपका कोई करीबी आपके सामने बार बार आपका मजाक उड़ाए, आपको तुच्छ समझे या आपको हीन भावना से देखे, तो क्या गुजरती होगी आपके दिल पर? आज का यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी में बार बार अपमानित हो रहे हैं, लेकिन अब और नहीं सहना चाहते। आज हम बात करेंगे इज्जत न करने वालों से निपटने के 5 कठोर तरीके। ऐसे तरीके जो आपकी गरिमा को फिर से स्थापित करेंगे। आपको यह वीडियो आखिर तक देखना चाहिए, क्योंकि इसमें आप सिर्फ उपाय ही नहीं, बल्कि वह मानसिकता भी सीखेंगे जो जीवन भर आपको मजबूत बनाए रखेगी। कई बार लोग आपकी सहनशीलता को आपकी कमजोरी मान लेते हैं। जब आप हर अपमान पर चुप रहते हैं तो वो सोचते हैं कि आप में जवाब देने की हिम्मत नहीं है। लेकिन अगली बार जब कोई आपको तुच्छ समझे या आपकी इज्जत न करे, तो जवाब देने के बजाय चुप्पी साध लें। अब आप सोचेंगे, चुप्पी से क्या होगा? यही तो उस व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा झटका होगा, क्योंकि जब आप बोलते हैं तो सामने वाला बहस करके खुद को सही साबित करने की कोशिश करता है। लेकिन जब आप चुप रहते हैं तो आपकी चुप्पी उसे अंदर तक बेचैन कर देती है। वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आपने रिएक्ट क्यों नहीं किया। उसकी सोच पर एक शक का बादल छा जाता है। कहीं आप मुझसे दूर तो नहीं हो रहे, कहीं आप मुझे इग्नोर तो नहीं कर रहे। अगली बार जब कोई आपका अपमान करे तो बिना एक शब्द बोले उसे घूर कर देखें। बस अपनी आंखों में गुस्सा और दर्द भर लें, लेकिन जुबान पर ताला लगा लें। यकीन मानिए, यह चुप्पी उसके मन में डर और पछतावे का बीज बो देगी। आपकी चुप्पी ही उसका सबसे बड़ा जवाब बन जाएगी। क्या आप जानते हैं कि आपकी मौजूदगी का महत्व तभी है जब लोग आपको मिस करें? अगर कोई आपकी इज्जत नहीं करता तो सबसे बड़ा झटका उसे यह देकर दें कि आप उसकी दुनिया से ही गायब हो जाएं। उनसे बात करना कम कर दीजिए। अगर आप रोज फोन या मैसेज करते हैं तो अचानक बंद कर दीजिए। सोशल मीडिया पर उनकी स्टोरी या पोस्ट को नजरअंदाज करें। उनकी कॉल का जवाब न देना ही आपकी जीत होगी, क्योंकि जब आप उनकी जिंदगी से दूर हो जाएंगे तो उन्हें आपकी अहमियत का एहसास होगा। जो लोग आपको हल्के में लेते हैं, उन्हें तभी समझ में आता है कि आपकी मौजूदगी कितनी कीमती थी जब आप उनकी दुनिया से दूर चले जाते हैं। अक्सर लोग आपकी इज्जत इसलिए नहीं करते क्योंकि आप खुद अपनी कीमत नहीं समझते। जब आप खुद को कम आंकते हैं तो सामने वाला भी आपको कम ही समझता है। इसलिए सबसे पहले अपनी कीमत बढ़ाइए, अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाइए, अपनी स्किल्स पर काम कीजिए, एक बेहतर इंसान बनिए, चाहे वो फिटनेस हो, करियर हो या व्यक्तित्व विकास। जब वो आपको पहले से ज़्यादा आत्मनिर्भर, खुश और आत्मविश्वासी देखेंगे तो उनके मन में आपके लिए इज्जत अपने आप आ जाएगी। एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड का कई बार अपमान सहा। उसे हर बार बेइज्जत किया गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने खुद को ट्रांसफॉर्म किया, फिटनेस में ध्यान दिया, नई स्किल्स सीखी, अपने करियर को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। कुछ ही समय में वह लड़की एक प्रेरणा बन गई और उसका बॉयफ्रेंड, जिसने उसे कभी तुच्छ समझा था, अब उसकी इज्जत करने पर मजबूर हो गया। कई बार लोग आपको नीचा दिखाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आप कभी पलटकर जवाब नहीं देंगे। लेकिन जब आप उनकी गलतियों का कड़वा सच उनके मुंह पर मारेंगे तो वो अंदर तक हिल जाएंगे। जब कोई आपको बार बार नीचा दिखाए तो एक दिन उसके सामने उसकी गलतियां गिना दीजिए। बिना किसी डर के, बिना झिझक के उसे उसकी हकीकत दिखाइए। उसे बताइए कि उसकी बातों से आपको कितना दुख पहुंचता है। लेकिन ध्यान रखें, बोलें कम, असर ज्यादा डालें। अगर आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार आपको बार बार अपमानित करता है तो एक दिन उसकी आंखों में आंखें डालकर कहिए, तुम्हारे शब्दों ने मुझे बहुत चोट पहुंचाई है। अब मैं तुम्हें वैसे ही देखता हूं जैसे कोई टूटे हुए आईने को देखता है जो कभी दोबारा नहीं जुड़ सकता। इस एक लाइन से ही उसके दिल में एक घाव बन जाएगा
जो उसे हमेशा याद रहेगा। यह तरीका सबसे प्रभावी और सबसे खूबसूरत है, क्योंकि जब आप अपनी मेहनत, सफलता और कामयाबी से जवाब देते हैं तो वो लोग जो आपको अपमानित करते थे खुद शर्मिंदा हो जाते हैं। अपने करियर पर फोकस कीजिए। पढ़ाई, बिजनेस या अपने काम में इतना आगे बढ़ जाइए कि जो लोग कभी आपकी इज्जत नहीं करते थे वो खुद आपको सर झुकाकर सलाम करें। धोनी को क्रिकेट में सफलता मिलने से पहले कई लोगों ने तुच्छ समझा था, लेकिन जब वो दुनिया के सबसे सफल कप्तान बने तो वही लोग उनकी इज्जत करने लगे। कई बार लोग आपको इसलिए अपमानित करते हैं क्योंकि आप हर बार उनकी बातें मान लेते हैं। वो जानते हैं कि आप मना नहीं करेंगे, चाहे वो आपकी बेइज्जती करें, आपका इस्तेमाल करें या आपको नीचा दिखाएं। लेकिन जब आप ना कहना सीख जाते हैं तो वही लोग आपकी इज्जत करने पर मजबूर हो जाते हैं। जब कोई आपके साथ दुर्व्यवहार करे तो स्पष्ट रूप से उसे मना कीजिए। बिना गुस्से या झगड़े के स्पष्टता से अपनी सीमाएं तय कीजिए। अगर कोई आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करे तो कहिए, मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। आपका यह रवैया सामने वाले को एहसास दिलाएगा कि आप अब उसकी हाँ में हाँ मिलाने वाले इंसान नहीं हैं। एक ऑफिस में एक व्यक्ति को बार बार ओवर टाइम करने को कहा जाता था। वो हर बार मान जाता क्योंकि वो ना नहीं कह पाता था। इसका नतीजा यह हुआ कि लोग उसे हल्के में लेने लगे, लेकिन एक दिन उसने साफ मना कर दिया। उसकी यह दृढ़ता देखकर उसके सहकर्मी उसकी इज्जत करने लगे। कभी कभी सबसे अच्छा बदला यह होता है कि आप किसी को बदले में कुछ न कहें, बल्कि खुद को इतना बेहतर बना लें कि उसका हर ताना फीका पड़ जाए। क्योंकि जब आप अपने जीवन में सफल हो जाते हैं तो वही लोग जो कभी आपकी इज्जत नहीं करते थे आपकी तारीफ करने पर मजबूर हो जाते हैं। अपनी ज़िंदगी का ध्यान रखें। उनके अपमान का जवाब देने में अपनी ऊर्जा न गंवाएं। उसकी जगह खुद को इतना मजबूत बनाएं कि लोग आपको नज़रअंदाज न कर पाएं। अपनी मेहनत, व्यक्तित्व और उपलब्धियों से उन्हें शर्मिंदा करें। एक स्कूल में एक लड़की को उसकी कमज़ोर अंग्रेज़ी के लिए हमेशा अपमानित किया जाता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने चुपचाप अपनी अंग्रेज़ी सुधारने में दिन रात मेहनत की। कुछ सालों बाद वही लड़की एक इंटरनेशनल कंपनी में जॉब करने लगी और इंग्लिश में इंटरव्यू देने लगी। जो लोग उसे कभी हंसते थे वही अब उसकी कामयाबी की मिसाल देते थे। कभी कभी माफ़ कर देना भी सबसे बड़ा बदला होता है, क्योंकि जब आप किसी को माफ़ कर देते हैं तो आप अपने मन से उसके लिए नफ़रत का बोझ हटा देते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप उसकी गलती भूल जाएं। आप माफ़ कीजिए, लेकिन उनसे दूरी बनाए रखिए। जब कोई आपको अपमानित करे तो मन में कड़वाहट न रखें। उन्हें माफ़ कर दीजिए, लेकिन उनकी सच्चाई को कभी न भूलें। उनके प्रति कड़वाहट रखने के बजाय खुद पर ध्यान दीजिए। जब आप अपने जीवन में खुश और सफल रहेंगे तो वो लोग खुद ही शर्मिंदा होंगे। राम नाम का एक व्यक्ति अपने दोस्त से बहुत अपमानित हुआ। उसने मन में नफरत पालने के बजाय उस दोस्त को माफ़ कर दिया, लेकिन उससे दूरी बना ली। राम ने अपना फोकस अपने बिजनेस पर रखा। कुछ सालों बाद जब राम सफल हो गया तो वही दोस्त उससे माफ़ी मांगने आया। राम ने मुस्कुराकर कहा, वह मैंने तुम्हें उसी दिन माफ़ कर दिया था, लेकिन दोबारा तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की गलती नहीं करूँगा। कई बार लोग इसलिए आपकी इज्जत नहीं करते क्योंकि आप उन पर निर्भर होते हैं। वो जानते हैं कि आपको उनकी ज़रूरत है, चाहे वो आर्थिक हो, मानसिक हो या भावनात्मक। लेकिन जब आप आत्मनिर्भर बन जाते हैं तो उनकी अहमियत ख़त्म हो जाती है। आर्थिक रूप से मजबूत बनिए, मानसिक रूप से आत्मनिर्भर बनिए। किसी के सहारे ज़िंदगी जीने के बजाय अपने पैरों पर खड़े होने की ठानिए। एक महिला का उसके पति ने हमेशा अपमान किया क्योंकि वो आर्थिक रूप से उस पर निर्भर थी, लेकिन एक दिन उसने फैसला किया कि अब उसे खुद के लिए खड़ा होना है। उसने जॉब शुरू की, आर्थिक रूप से मजबूत हुई और आत्मनिर्भर बन गई। अब उसका पति जो कभी उसे नीचा दिखाता था उसकी इज्जत करने पर मजबूर हो गया। कई बार लोग आपकी इज्जत इसलिए नहीं करते क्योंकि आप खुद की इज्जत नहीं करते। जब आप खुद को कम आंकते हैं तो सामने वाला भी आपको हल्के में लेता है। इसलिए सबसे पहले खुद से प्यार कीजिए, खुद की कद्र कीजिए, तभी दुनिया आपकी कद्र करेगी।
अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्राथमिकता दीजिए। अगर कोई आपको बार बार नीचा दिखाए तो उससे दूरी बना लीजिए। अपने आप को समय दीजिए, पढ़िए, घूमिए, सीखिए। जब आप खुद की कद्र करेंगे तो लोग भी आपको कद्र की नज़रों से देखेंगे। एक व्यक्ति जिसे उसके दोस्त हमेशा तुच्छ समझते थे ने एक दिन फैसला किया कि अब वो खुद को प्राथमिकता देगा। उसने अपने लिए वक्त निकाला, नई चीज़ें सीखी और खुद को एक बेहतर इंसान बनाया। अब वही दोस्त उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। कई बार लोग आपको इसलिए अपमानित करते हैं क्योंकि आप उनके साथ बार बार समझौता कर लेते हैं। आप उनके तानों को नज़रअंदाज करते हैं, उनके कटाक्षों को सह लेते हैं और सोचते हैं कि शायद यह रिश्ता बचा रहेगा। लेकिन आपका बार बार समझौता करना ही उन्हें और बेखौफ बना देता है। इसलिए अब वक्त आ गया है कि आप अपने आत्मसम्मान के लिए कोई समझौता न करें। जब कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे तो बिना किसी डर के उसका सामना करें। अपनी सीमाएं स्पष्ट करें और कहें, मैं अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं कर सकती। अगर कोई रिश्ते में बार बार आपका अपमान करे तो बिना हिचकिचाए उस रिश्ते को छोड़ने का साहस दिखाइए। आपका आत्मसम्मान किसी भी रिश्ते से ज्यादा कीमती है। एक महिला का पति उसे बार बार अपमानित करता था। वो कई सालों तक चुप रही, समझौता करती रही, लेकिन एक दिन उसने फैसला किया कि अब वो अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं करेगी। उसने तलाक ले लिया और अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू की। कुछ सालों बाद वही पति जो कभी उसे तुच्छ समझता था, उसकी आत्मनिर्भरता और हिम्मत की तारीफ करने लगा। कई बार लोग आपकी इज्जत इसलिए नहीं करते क्योंकि आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो खुद नकारात्मक होते हैं। जब आप सकारात्मक और सफल लोगों की संगत में रहते हैं तो आपकी सोच और व्यक्तित्व बदलने लगता है। आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास में निखार आता है और लोग आपको गंभीरता से लेने लगते हैं। ऐसे लोगों का साथ छोड़ दीजिए जो बार बार आपका अपमान करते हैं। उन लोगों की संगत में रहिए जो आपको प्रेरित करते हैं, आपका सम्मान करते हैं। किताबें पढ़िए, मोटिवेशनल वीडियोस देखिए और सफल लोगों की कहानियों से प्रेरित होइए। जब आप मानसिक रूप से मजबूत बन जाएंगे तो लोग आपको हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करेंगे। एक लड़का हमेशा अपने दोस्तों के मजाक का पात्र बनता था। वो उसे कमजोर समझते थे, लेकिन एक दिन उसने फैसला किया कि वो अब ऐसे लोगों का साथ छोड़ेगा। उसने सफल लोगों की संगत में रहना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी सोच बदली, उसका आत्मविश्वास बढ़ा और वही दोस्त जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे अब उसकी तारीफ करने लगे। कई बार लोग आपकी इज्जत इसलिए नहीं करते क्योंकि आप उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत देते हैं। आप उनके लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं, चाहे वो आपको कितना भी अपमानित करें। लेकिन जब आप उन्हें प्राथमिकता देना बंद कर देंगे तो उन्हें आपकी अहमियत का एहसास होगा। जो लोग आपकी इज्जत नहीं करते उनके लिए खुद को उपलब्ध मत रखिए। उनकी कॉल या मैसेज का तुरंत जवाब न दें। उन्हें यह एहसास कराइए कि आपकी ज़िंदगी में उनसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लोग और काम हैं। जब आप उन्हें कम प्राथमिकता देंगे तो वो खुद आपको अहमियत देने लगेंगे। एक व्यक्ति अपने दोस्तों के लिए हमेशा उपलब्ध रहता था, लेकिन उसके दोस्त उसे कभी गंभीरता से नहीं लेते थे। एक दिन उसने फैसला किया कि अब वो खुद को प्राथमिकता देगा। उसने दोस्तों के मैसेज का तुरंत जवाब देना बंद कर दिया। धीरे धीरे उसके दोस्त उसकी गैर मौजूदगी को महसूस करने लगे और उसकी अहमियत समझने लगे। कई बार लोग आपकी इज्जत इसलिए नहीं करते क्योंकि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज में आत्मविश्वास नहीं दिखाते। जब आप झुके हुए कंधों और डरी हुई नज़रों के साथ किसी से बात करते हैं तो सामने वाला आपको कमज़ोर समझता है। लेकिन जब आपकी बॉडी लैंग्वेज में आत्मविश्वास झलकता है तो लोग आपको गंभीरता से लेते हैं। हमेशा सीधे खड़े हों, कंधे पीछे रखें और आंखों में आत्मविश्वास हो। जब किसी से बात करें तो उसकी आंखों में आंखें डालकर बोलें। अपनी आवाज़ को दृढ़ और स्पष्ट रखें। जब आप आत्मविश्वास से भरपूर दिखेंगे तो लोग आपको हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करेंगे। कई बार लोग आपको इसलिए अपमानित करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आप कभी उनके खिलाफ नहीं जाएंगे। लेकिन जब आप अपने फैसलों से जवाब देते हैं तो वो लोग चौंक जाते हैं। आपका एक सही फैसला उनके लिए सबसे बड़ा झटका साबित होता है।
अगर कोई बार बार आपको अपमानित करता है तो बिना कुछ कहे उसकी ज़िंदगी से दूर हो जाइए। उसे एहसास ही नहीं होगा कि आपने कब उसे छोड़ दिया। आपकी खामोशी और आपके फैसले ही उसका सबसे बड़ा सबक बन जाएंगे। एक लड़की को इस उसके बॉयफ्रेंड ने बार बार अपमानित किया। वो उसे तुच्छ समझता था, लेकिन एक दिन उस लड़की ने बिना कुछ कहे उससे रिश्ता खत्म कर दिया। लड़के को एहसास ही नहीं हुआ कि उसने उसे हमेशा के लिए खो दिया। उसकी खामोशी ही उसका सबसे बड़ा जवाब थी। इज्जत की भीख मत मांगिए, उसे कमाइए। जो लोग आपकी इज्जत नहीं करते उनके लिए बार बार झुकना बंद कीजिए। खुद को इतना मजबूत और आत्मनिर्भर बनाइए कि लोग आपको अपमानित करने की हिम्मत ही ना कर पाएं। याद रखें, आपकी इज्जत तभी होगी जब आप खुद को इज्जत देंगे। इसलिए कभी भी किसी के लिए अपने आत्मसम्मान से समझौता मत कीजिए। आपकी चुप्पी, सफलता और आत्मनिर्भरता ही आपका सबसे बड़ा बदला होगी।